नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे साथियों आप सहायक अध्यापक से संबंधित हो या फिर प्रधानाध्यापक से, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। इसमें मैंने कुल 34 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है दोस्तों, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद से लिख करके पूरी इसकी लिस्ट बनाई है। और मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी एक भी आपके पास छूटना नहीं चाहिए। और मैं भी इसके अलावा शायद एक आध डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आप सभी को और पड़ सकती है, जो कि काउंसलिंग विज्ञप्ति आने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। काउंसलिंग में कौन कौन से प्रमाण पत्र लगने होते हैं दोस्तों, जो कि कॉमन या जो हर डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगने होते हैं, वो तो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ उसमें अन्य डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है काउंसलिंग के दिशा निर्देश विज्ञप्ति के अनुसार, तो फिर आपको उसके बारे में जानकारी अलग से तब दी जाएगी जब विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति के लिए चयन सूची के लिए दोस्तों लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन अब हमें प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली हम लोगों को प्रेजेंस होकर के और अपने एक बड़ी संख्या बल दिखाते हुए SCERT लखनऊ की बात कर ले या फिर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की बात कर ले दोस्तों, हमें यहाँ पर घेराव करना होगा। आचार संहिता से पहले हर हाल में हमारी चयन सूची जारी होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाएगी। अब कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सकारात्मक नहीं लग रही है। हालांकि आप देखेंगे अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम का बार बार जो रिप्लाई, 2 बार उनका ट्वीट पर रिप्लाई भी उनका आया हुआ है। एक बार जिसमें उन्होंने 2 सप्ताह के लिए समय लिखा हुआ है, शैल टेक अनदर 2 वीक्स, और दूसरे वाले में देखा होगा आप सभी ने सूनर यानी शीघ्र, जल्दी आएगा। लेकिन कितना जल्दी, कितना समय लग जाएगा। और ये भी देखिए दोस्तों कि अगर विभाग बिल्कुल अगर चाहता है भर्ती पूरी हो, तो उन्हें भी ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आचार संहिता में फिर उन्हें भी चुनाव आयोग को पत्र लिखने पड़ेंगे, परमिशन लेने पड़ेंगे, सारे बिंदु स्पष्ट करने पड़ेंगे, उनका भी कार्य बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये हो दोस्तों हमारी तरफ से, बाकी रिक्त सीटों की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा दुविधा है, कितनी सीटें होंगी, और अगर कम सीटें रहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है दोस्तों सभी के लिए। कितने भी आपके अच्छे गुणांक हो, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें कम होने के अगर होती हैं तो 45,000 अभ्यर्थियों में से फिर कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, बहुत कम। तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है भर्ती का। और कोशिश हमें दोस्तों अपने स्तर से कर लेनी है, बाकी आगे जो है विभाग के हाथ में, सरकार के हाथ में, वो क्या करना चाहते हैं, कितने लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम पूरे समस्त यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। पूरा देखिएगा आप लोग, कुछ छोड़िएगा मत इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। या तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं एक आपके कमेंट को लेकर के एक सेशन रख दूंगा, जिसमें सारे आपके कमेंट और उसके जवाब जो भी रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जितना हो सके सभी तक ये पहुँचना चाहिए वीडियो। साथ ही साथ दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सारी पूरी ये लिस्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में काउंसलिंग प्रपत्र या फिर प्रमाण पत्र की पूरी लिस्ट। सबसे पहले नंबर पे आता है साथियों हाई स्कूल के अंक पत्र, और उसके बाद हाई स्कूल के प्रमाण पत्र। जिसके एक में होंगे तो आपको वही एक लगाना होगा, जिसके अलग अलग होंगे तो आपको दोनों चाहिए होंगे। इसी प्रकार से सेम ये अगर CBSE बोर्ड वाले होते हैं क्लास 10th आप यहाँ पे समझेंगे, और इसी तरह से इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड वालों के लिए, और CBSE बोर्ड में है तो क्लास 12th। तो यहाँ पर भी आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र अगर एक में है तो आपको वही एक लगेगा जिसमें अंक पत्र सह प्रमाण पत्र होता है, और अगर अलग अलग होंगे तो आपको दोनों चाहिए होंगे। ये सभी बिल्कुल अनिवार्य हैं। इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि किसी के बिना काम चल जाएगा, नियुक्ति पत्र रुक जाएगा तो फिर बाद में सिर्फ पछताना होगा हमें। कोई भी छोटी सी गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है। अगला देख लीजिए स्नातक, आपने जो भी स्नातक किया हो, अगर सेमेस्टर वाली सुविधा हो तो सभी सेमेस्टर के मार्कशीट, ईयर वाली हो तो सभी ईयर की मार्कशीट, लास्ट ईयर ही नहीं बल्कि सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जिनके पास प्रमाण पत्र ना हो, जैसे अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया हो या फिर मान लीजिए BEd BTC में ही अगर आपके प्रमाण पत्र आपको प्राप्त ना हो सके हों, तो आपको प्रोविजनल बनवा लेना है, जो कि 6 महीने के लिए वैध होता है। ओरिजिनल की तरह मान्य होता है लेकिन 6 महीने के लिए, उसके अंदर अंदर आपको ओरिजिनल जमा करना होता है। अगर नहीं कर पाए तो फिर से आपको प्रोविजनल लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 7वां देख लीजिए, इसके बाद BEd DLEd BTC जो भी आप समकक्ष हो उसका अंक पत्र सभी सेमेस्टर का,
और प्रमाण पत्र। अंक पत्र होना ही चाहिए। प्रमाण पत्र न होने की दशा में, जैसे 2017 बैच वाले अगर देखेंगे, बीटीसी बैच वाले, अक्सर आपके प्रश्न होते हैं। तो अगर प्रमाण पत्र नहीं भी मिल पाता है तो आप प्रोविज़नल लगा देते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह मान्य होता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है और वो एक दिन में क्या 1 घंटे में बन जाता है। बस वहाँ पे जो विद्यालय वालों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फॉर्मेट होता है यूनिवर्सिटी पे या विभाग पे, जो पीएनपी कराती है परीक्षा, तो वहाँ पे बिल्कुल फॉर्मेट होता है, वो मिल जाता है, कोई समस्या नहीं होती है इसमें। फिर देखिए इसके बाद यूपी टेट सीटेट आपने जो भी क्वालिफाइड किया हो जूनियर में, तो उसके प्रमाण पत्र और अंक पत्र। फिर अगला नंबर यहाँ पे आता है निवास प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिवाय प्रमाण पत्रों को जो आप प्रोविजनल बनवाएंगे उसे छोड़ करके, या जो प्रमाण पत्र बाद में मिलते हैं वो छोड़ करके, लेकिन जो भी आपकी अर्हता है, जैसे आपने कोई परीक्षा पास कर ली, जो अर्हता है, बीएड है, बीटीसी है, स्नातक है, तो स्नातक तो छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में लोग बीएड बीटीसी किए होंगे, उसके बाद हम लोगों ने टेट दिया होगा, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं, जो लास्ट डेट होता है फॉर्म भरने का, उसके पहले का होना चाहिए। यानी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण का प्रमाण पत्र, ये सभी आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसके पहले जो परीक्षा करवाई गई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीएनपी के द्वारा, उसमें जाति प्रमाण पत्र जो है पति का न चल करके पिता का वहाँ पे मान्य किया गया था। अगर ऐसा होता है तो समस्या हो सकती है, इसके लिए हमें विस्तृत शासनादेश का इंतजार करना होगा। तो निवास प्रमाण पत्र और सामान्य को छोड़ करके, ईडब्ल्यूएस वालों को छोड़ करके सबके जो है जाति प्रमाण पत्र, और अगर विशेष आरक्षित वर्ग है तो विशेष आरक्षण का प्रमाण पत्र। 14वां देख लीजिए, यहाँ पर डीडी लगता है। डीडी में जो है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी में जो है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो चुका है, इनके नाम की डीडी बनती है, जो कि शासनादेश में होगा, विज्ञप्ति में होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमें बनवाना होगा, जितने रुपए का होगा जिस वर्ग के लिए। एनओसी उनके लिए होती है जो पहले से कई कार्यरत होते हैं, और एनओसी ये भी आपकी जो है लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की होती है उसके पहले का मांगा जाता है। पिछली बार एनओसी को लेकर के भी कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, जो कि लास्ट डेट जो शासनादेश का था वही मान्य किया गया था। तो एनओसी होना चाहिए जो पहले से कहीं कार्यरत अगर आप हो तो। अनुभव प्रमाण पत्र, देखिए ये जो चीज़ें हैं प्रधानाध्यापक वाली, एक बार हम लोग विज्ञप्ति का इंतजार करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि उसमें अनुभव मांगा गया है। ठीक है, सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत करते हुए जो लोग प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन किए होंगे उन्हें पता है इसके बारे में। अगला ये केवल प्रधानाध्यापक के लिए, देखिए यहाँ पर है, सहायक अध्यापक से इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए फोटो आईडी, जो आपने फोटो आईडी लगाई होगी फॉर्म भरने के समय, जो पहचान पत्र आपका होगा वो होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आपके नाम, पिता का नाम, या जो भी डिटेल्स हैं आपके, वो बिल्कुल मैच करने चाहिए आपके प्रमाण पत्रों के साथ। 10वीं 12वीं जो भी है सबके साथ मैच होना चाहिए। मिस्टर मिसेज कुमारी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी और जो नाम की स्पेलिंग है या नाम में कोई छूटना नहीं चाहिए, सरनेम वगैरह में वो सब छूटना नहीं चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो उसके लिए भी समाधान होता है, जो कि आपको अभी बताने वाले हैं आगे। इसके बाद देखिए गैप शपथ पत्र चाहिए होता है, पिछली बार मांगा गया था, इसमें भी मांगा जाएगा 100% मुझे लग रहा है, जो कि विज्ञप्ति के बाद स्पष्ट हो जाएगा। इसमें ये होता है कि मान लीजिए आपने 10वीं के बाद गैप किया, अब देखिए उसमें कब कब मांगा जाता है ना, वो थोड़ा सा हम स्पेसिफाई बाद में करेंगे, लेकिन आप इतना जानते रहिए, मान लीजिए आपने स्नातक किया हो, फिर बीच में गैप हुआ हो बीएड बीटीसी करने के, तो वहाँ पे जो है शपथ पत्र एक देना पड़ता है, नोट एक आपको हलफनामा देना पड़ता है उसमें लिख करके कि हमने उस दौरान कोई और कोर्स नहीं किया। अगर किया है तो फिर आप उसका लगा दीजिए डॉक्यूमेंट्स, बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, उनको नहीं चाहिए होता। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो उसका आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है। विज्ञप्ति एक बार आने के बाद कुछ जो पॉइंट्स है उसको हम फिर से स्पष्ट करेंगे आप सभी के बीच में, लेकिन पहले से आप जानते रहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक देखिए जीवित शपथ पत्र होता है, जिसमें जो विवाहित पुरुष होते हैं, महिला होते हैं, सिर्फ उनको देना होता है। 10 रुपये का मांगा जाता है संभवतः इसमें। पिछली बार देखिए 10 रुपये का ही मांगा गया था, इसमें भी उतने के ही मांगा जाना चाहिए। तो इसमें अगर पुरुष हैं विवाहित तो उनको ये घोषणा करनी होती है कि आपके एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, और अगर महिला है तो उनके एक से अधिक जीवित पति नहीं है। ये घोषणा इस आशय की घोषणा करके देनी होती है, शपथ पत्र बनवा करके देना होता है। इसके बाद देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं उसमें ये वेरीफाई करना होता है कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। कोई भी गलत पाए जाते हैं तो बाद में जो है हमारा अभ्यर्थी निरस्त होगा और हमारे खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पिछली बार जो है सुपर टेट वाले में प्राइमरी में 100 रुपये का लगा था, इस बार भी 100% ये लगेगा। कितने रुपए का लगेगा, मुझे लग रहा है 100 रुपये का ही संभवतः लगना चाहिए। तो ये बिल्कुल अनिवार्य होता है देने के लिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अलग से बनवा करके शपथ पत्र वगैरह देने होते हैं, इसके लिए एक फॉर्मेट आता है, और ये कभी कभी फॉर्मेट जिलेवार अलग भी हो सकते हैं। तो आपको अपने ज़िले के हिसाब से जो आपका ज़िला अलर्ट होगा
आवंटन सूची के बाद उस जिले के विज्ञप्ति के अनुसार ही आपको ये सब चीज़ें बनवानी चाहिए। तो समय समय पर आपको दिशा निर्देश और सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी आप देखते हैं कि कुछ भाई बंधु हैं बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं हमारे यहाँ से, और हम ही वीडियो बनेगा वो लोग भी जाकर के वीडियो बनाएंगे, फिर मना करने के बाद भी वो लोग सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, जबकि मैं उनसे बोलता हूं कि आप ऐसा ना करें, खुद की मेहनत करें। अगर आपको जानकारी हो तो बताएं या फिर रहने दीजिए, जो भी आपको मतलब ठीक से पता हो, ताकि किसी का भी समय और श्रम खराब ना हो। आगे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी आपको त्रुटि समझ में आती है, कहीं पर भी आपके आईडी में, आपके किसी प्रमाण पत्र में, कहीं पर भी आपको एक त्रुटि का शपथ पत्र देना होता है, उसमें सभी मेंशन करने होते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं होता है। और ये जो है 10 रुपये का मान्य होता है। जांच प्रपत्र जो होता है, काउंसलिंग के पहले आपको एक जांच प्रपत्र बनना होता है। उसमें क्या होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल उसके एक सीरियल नंबर होता है, उसी सीरियल नंबर में आपको भरने होते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। और एक वहाँ पे एक रिसिप्ट भी देनी मिलती है आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होते हैं, और रिसिप्ट दिखा करके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। तो ये बहुत केयरफुली भरना होता है, वहाँ पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही रिसिप्ट आपसे खोना चाहिए। इसके बाद देखिए फ़ोटो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। 8-10 फोटो आप बिल्कुल लेटेस्ट का भी हो, और जो आपने फॉर्म भरने के समय लगाया होगा वो भी आपके पास होना हो तो अच्छा है। इसके बाद देखिए एक घोषणा पत्र देना होता है। इसके बाद देखिए सुपर टेट जो आपने लिखित भर्ती परीक्षा दी है, उसमें जो आपका यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए था, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। एक आपका स्कोर कार्ड की तरफ शो हुआ होगा कि इसमें कितने नंबर आपके मिले हैं, तो उसकी प्रिंट आउट आपको आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और अब तो संभवतः नहीं, अब तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी आप ना कर पाएँ, तो पहले से आपके पास उसकी PDF होनी चाहिए। और ये कभी कभी देखिए बाद में समस्या होने पर लिंक फिर से एक्टिवेट किया भी जाता है विभाग की तरफ से, लेकिन ये आपके पास जब ये रिजल्ट आया था, मैंने उसी टाइम पे कई बार कहा था कि इसकी प्रिंट आउट आप लोग निकलवा करके ज़रूर रख लेना, ये बिल्कुल आपको देने ही देने होंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग। एक देखिए जो होता है ना, आपने जो फॉर्म भरा होगा उसकी प्रिंट आउट भी मांगी जाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया हुआ है इसकी भी प्रिंट आउट मांगी जाती है। फिर जब आपका आवंटन, जब सूची आपकी आएगी, तो उस आवंटन सूची पे, उस जिला आवंटन लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम होता है, जिस पेज पर, सारे पेज नहीं, मान लीजिए 10 पेज की आवंटन सूची आई, तो मान लीजिए 9वें पेज पर आपका नाम है, तो सिर्फ आपको उसी पेज की प्रिंट आउट भी निकलवानी होती है, वो भी लगते हैं काउंसलिंग में, ठीक है। इसके अलावा 2 लिफाफा डाक टिकट से कितने रुपए का डाक टिकट लगता है, वो आपको आपके ज़िले के हिसाब से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कितने रुपए का लगेगा। सादा लिफाफा देना होता है। विज्ञप्ति आने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। आगे देख लीजिए, 27 तक हो गया। 28वां देखिए, यहाँ पर जितने भी आपके शैक्षिक, एक बार इस पर हम बाद में आते हैं, पहले आगे देख लीजिए। NCT लेटर अगर मांगा जाएगा, BEd वालों से देखिए प्राइमरी वाले में मांगा गया था, अगर मांगा जाएगा तो NCT लेटर सब जिससे भी मांगा जाए, हो सकता है BTC वालों से भी मांग लिया जाए, तो आप सभी को NCT लेटर, अप्रूव लेटर अपने कॉलेज का, कि हमारा जो कॉलेज है वो NCT से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसका एक प्रमाण पत्र होता है, ऑनलाइन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एक उसकी भी प्रिंट आउट जो है देनी होती है, कभी कभी अपने कॉलेज से मिल जाता है, अगर वो आवश्यक होगा तो आपको देना होगा। इसके अलावा देखिए 2 फाइल अलग अलग आपको देनी होती है, उसमें सेम डॉक्यूमेंट्स, कुछ सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, वो 2 अलग अलग फाइल बना करके देनी होती है, एक में आपका ओरिजिनल, एक में आपका फोटोकॉपी, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, और किस क्रम में आपको लगाने होते हैं वो भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। तो उसके लिए आप परेशान मत होना, बस आप एक बार जान लीजिए कि कौन कौन से प्रमाण पत्र लगते हैं काउंसलिंग के समय। इसके अलावा देखिए जो आपने फॉर्म भरा होगा, ऑनलाइन आवेदन किया होगा, लिखित भर्ती, माफ़ी चाहूँगा, जब आपसे प्रेफरेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपसे जिला आवंटन सूची मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले प्रेफरेंस का आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, उसकी भी प्रिंट आउट लगती है, ध्यान दीजिएगा। या तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल ये मस्ट होता है, चाहिए होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे अपने आवंटन सूची, मेरिट सूची के लिए प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा, तो वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग सभी जिलों का विकल्प भरते हैं, एक एक करके वरीयता के हिसाब से, ठीक है। किसी को आप पहले देंगे, किसी को दूसरा, ऐसे करके। और हो सकता है सभी 75 जिलों के लिए वहाँ पे ऑप्शन दिया जाए, जैसा कि 69,000 में किया गया था, 68,500 में 10 ही जिले थे, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होता है, ठीक है। आवेदन पत्र जो हमने बताया आपको, जो फॉर्म भरने के समय आपके पास वो होना चाहिए, लिखित भर्ती परीक्षा वाला सुपर टेट वाला जो आपने फॉर्म भरा होगा फरवरी के महीने में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाला, ठीक है। रिजल्ट के साथ साथ आपने जो फॉर्म भरा होगा उसकी प्रिंट आउट आप सभी के पास देखिए होनी चाहिए मेरे हिसाब से, या उसकी PDF आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका आवेदन
अच्छा, ये हो गया आपका। बाकी आवेदन पत्र जो है आपको एक मिलता है जिसमें आपको भरना होता है, और इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ और अन्य भी डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन अगर होंगे ये स्पष्ट होगा विज्ञप्ति आने के बाद से, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स छूट रहा होगा तो इन सभी को मिला करके सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 4-4 5-5 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और पिछली बार जो प्राइमरी सुपरटेट वाला, देखिए मैं बार बार प्राइमरी सुपरटेट इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा पीएनपी के द्वारा करवाई गई थी और बेसिक के द्वारा जो है सारी चीज़ें की गई थी। तो ये भर्ती भी आपकी कुछ इसी प्रकार से संचालित की जा रही है, और चूंकि पहली बार लिखित भर्ती परीक्षा करवाई गई है, इसलिए हम उसी को बार बार यहाँ पे संदर्भ के रूप में देख रहे हैं। बाकी जो भी कुछ परिवर्तन अगर इसमें किया जाएगा उससे, तो वो विज्ञप्ति के माध्यम से ही स्पष्ट होगा। तो स्वप्रमाणित यानी हमारा सेल्फ अटेस्टेड ही हमें देने होते हैं फोटोकॉपी सभी की करा करके। तो वहाँ पे 1 या 2 कॉपी आपको देनी होती है, 1 कॉपी ही देनी होती है, लेकिन आप कम से कम 4 से 5 या जितनी करा सकते हैं आप 8-10 करवा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अब अगर दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपके मन में कोई भी अगर सवाल हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगले वीडियो के माध्यम से मैं सारे आपके जवाब, जो भी आपके कमेंट रहेंगे, मैं उन्हें देखूंगा। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आप देखते रहे, रेडी करते रहे। बाकी किसी को नहीं पता है किसका नाम चयन सूची में आएगा, और बाकी आगे के जो भी अपडेट्स मिलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग जरूर लाइक कर देना, और जितना हो सकता है शेयर भी कर देना।